ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में आपको पहले मैंने ब्रीफ में सिनॉप्सिस बताया था, अब उसी का डिटेल बता रहे हैं। पहला अब है, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूरॉन्स माइलिनेटेड है, अनमाइलिनेटेड है। फिर इसके अंदर उस न्यूरॉन्स के एक्सोलेमा में कौन कौन से प्रोटीन चैनल्स हैं। तो इसके बाद हम बताने जा रहे हैं वो है जिसको पहला पॉइंट जो है जिसको पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। उसका फीचर्स क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा जो मैंने डिटेल लिखा है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ मैंने ये लिखा है कि एक्चुअली ये जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP, या इसको एक और नाम जानते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में है, क्या कंडीशन है, क्या फीचर उसके हैं। इन न्यूरॉन्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेंज फ्रॉम -40 to -90 मिलीवोल्ट बताया इसमें। मतलब इस एक रेंज प्रॉपर उन्होंने एक जनरल एवरेज दिया है कि -40 से लेकर -90 मिलीवोल्ट जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट में पाया गया है। लेकिन टिपिकली एक कांस्टेंट भी हम देखा है जो जिसको माइक्रो इलेक्ट्रोड से नापा गया है, वो जैसा कि मैंने बताया था -70 मिलीवोल्ट होता है। और टिपिकल वैल्यू इज -70 वोल्ट इसके अंदर देखा गया है। इसके बारे में बता रहे हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके बाद जो कंडीशन डेवलप होती है डीपोलराइज फिर रीपोलराइज कंडीशन, इसके बाद कंडीशन आती है ये एक रस्ट कंडीशन में जो -70 मिलीवोल्ट बता रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें मैंने इंडिकेट कहा है कि द माइनस साइन इंडिकेट दैट द इनसाइड ऑफ द सेल इज नेगेटिव रिलेटिव द आउटसाइड। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि जो -70 मिलीवोल्ट जो बता रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सोप्लाज्म में जो है वो नेगेटिवली चार्ज है इन कंपेयर टू ECF। बाहर की अपेक्षा अंदर में जो है वो जो है दे आर नेगेटिवली चार्ज है, एंड दैट शोइंग दैट इंडिकेट्स माइनस साइन इन -70 मिलीवोल्ट। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर कि द सेल दैट एक्सहिबिट मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज सेड टू बी पोलराइज्ड। सही चीज है जिसको हम बोल रहे हैं कि द मेम्ब्रेन एक्सहिबिट the cell that exhibit the membrane potential that is said to be जो membrane potential इंडिकेट कर रहा है जिसको हम क्या कहते हैं पोलराइज्ड कहते हैं। अब यहाँ पर है कि जो हमारे पास कंडीशन जो है, ऐसा क्या कंडीशन है कि जो हमारा एक्सॉन है उस एक्सॉन में एक्सोलेमा जो है एक्सोप्लाज्म जो है, जो हमारा एक्सॉन है एक्सोप्लाज्म जो है वो ऐसा क्या कंडीशन है कि अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, वो बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि इसको पोलराइज्ड स्टेट को मेंटेन करता है। वो 3 फैक्टर जो इसके अंदर इंडिकेट किए गए हैं वो एक के बाद एक हम आपको इसमें डिस्क्राइब करते हैं। दिस थिंग आई हैव डन हियर कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP वो कौन से फैक्टर हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, बताते हैं, या पोलराइज्ड स्टेट को बनाने के लिए वो कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं। इसमें है कि फ्रॉम द मेजर देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स हैं, देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द फॉर द मेंटेनिंग द पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो 3 फैक्टर का नाम पहला लिखा है 1 अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इन द ECF एंड साइटोसोल। पहला पॉइंट बता रहा है कि जो -70 मिलीवोल्ट जो है वो क्यों कैसे मेंटेन है, उसके अंदर ये पता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू कैन से कि आयंस का है ECF एंड साइटोसोल में है। मतलब बाहर की ओर मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में और एक्सोप्लाज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण जो है एक ये फैक्टर जो है हमको बताता है कि द फैक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इसका भी रोल है। पहला रोल क्या है, who is maintaining the resting membrane potential, who is responsible for the maintaining of the resting membrane potential, what the factor is responsible for the resting membrane potential. The first factor is that unequal distribution of ion in the ECF and cytosol। ECF और साइटोसोल में अनइक्वल जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है आयन का, एक ये फैक्टर्स है। दूसरा फैक्टर्स है इनएबिलिटी ऑफ मोस्ट एनायन टू लीव द सेल। मतलब कि ये बता रहा है कि दूसरा कंडीशन जो है दूसरा कंडीशन जो पोलराइज्ड स्टेट का या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का है वो ये है कि एक्सोप्लाज्म में जो होते हैं वो एनायन फॉस्फेट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं एनायन,
वो लीव, दे कैन नॉट लीव, वो बाहर नहीं आते हैं, वो एक्सोप्लाज्म में रहने के कारण जो है एक ये कंडीशन जो है वो मेंटेन करते हैं। तो यही चीज लिखा है कि इनएबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ एनायन, मोस्ट ऑफ एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज होते हैं एनायन, टू लीव द सेल, मतलब कि दे आर इनएबल टू लीव द एक्सोप्लाज्म, एक कंडीशन ये मेंटेन करता है, किसके लिए, फॉर द मेंटेनिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द सोडियम पोटेशियम बेस। तो सोडियम पोटेशियम ये जो है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव को मेंटेन करने के लिए वो उसके अंदर जो वो उसको मेंटेन करने के लिए वर्क करता है। इसलिए देयर आर थ्री फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो तीनों फैक्टर मैंने क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इन द ईसीएफ एंड साइटोसोल, अदर इनएबिलिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द आयन टू लीव द सेल, एंड थर्ड मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप जो है एटीपीएस के थ्रू होता है। इसी को थोड़ा सा डिटेल में क्या है कि व्हाट इज दैट, वो है क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इन द ईसीएफ एंड साइटोसोल। उसमें क्या क्या बताया गया है, पहला पॉइंट के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन क्या कहा, इट इज द मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन इसी का है, किसका है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इन द ईसीएफ एंड साइटोसोल का है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स इज रिच इन द सोडियम एंड क्लोराइड आयन। जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं जो ईसीएफ में क्या होते हैं, वो किससे ज्यादा होते हैं, सोडियम और क्लोराइड आयन ज्यादा होते हैं। इन साइटोसोल द मेन कैटायन जो होते हैं, साइटोसोल में जो होते हैं मेन कैटायन होते हैं पॉजिटिव आयन होते हैं, एंड द टू डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स इज रिच इन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। फिर क्या कहता है, इन साइटोसोल द मेन कैटायन इज पोटेशियम एंड टू डोमिनेंट एनायंस आर फॉस्फेट। मतलब कि यही चीज बताया गया है कि जो साइटोसोल में क्या है कि मेन पॉजिटिव चार्ज क्या है, पोटेशियम है, और दो डोमिनेंट जो, जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिवली एनायन जो नेगेटिवली चार्ज थे, टू डोमिनेंट एनायन जो यहाँ पे लिखा है वो क्या है, phosphate is attached to the molecules of such that 3-phosphate of the 3-phosphate in ATP and amino acids in the proteins। मतलब कि इन्होंने बताया कि साइटोस जो हमारा जो है साइटोसोल में फॉस्फेट्स हैं, और जो प्रोटीन जो हैं दे आर द नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उसको वो मेंटेन करते हैं। तो दिस थिंग इन्होंने बताया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह इन्होंने तीन फैक्टर लिए। दूसरा चीज उन्होंने बताया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इन ईसीएफ एंड साइटोसोल में बताया द एक्सोलेमा हैज मोर पोटेशियम लीकेज चैनल देन सोडियम लीकेज चैनल। ये तो एनसीईआरटी की बात है कि जो एक्सोलेमा जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो होते हैं दे आर द मोस्ट लीकेज चैनल, पोटेशियम लीकेज चैनल ज्यादा होते हैं देन सोडियम लीकेज चैनल। पोटेशियम चैनल के ज्यादा होने से और सोडियम चैनल के कम होने से भी एक जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आयन ऑफ ईसीएफ और साइटोसोल में रहता है। सेकंड जो होता है कि द नंबर ऑफ पोटेशियम that diffuses down their concentration gradient out of the cell into the ECF is greater। मतलब इसे होता है कि number of potassium are diffuses down their concentration out of the cell into the ECF। मतलब कि the number of potassium that diffuses down their concentration gradient, मतलब कि पोटेशियम जो होते हैं अंदर को ज्यादा मूव करते हैं in compared to outside the cell that is present in the ECF। ECF is greater। सेकंड है कि as more and more positive potassium ion exit the inside of the membrane become increasingly negative। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, किसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इन ईसीएफ एंड साइटोसोल। ये है क्या, ये एक फैक्टर है विच आर मेंटेनिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें ये कहना क्या मतलब दे आर सेइंग इन दिस थिंग, इसमें बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम जो है बाहर निकल जाने से फ्रॉम देयर चैनल्स जो होता है अंदर की ओर जो होता है नेगेटिवली चार्ज इंक्रीज कर जाता है। दिस थिंग दे हैव मेंटेन एज मोर एंड मोर पॉजिटिव आयन एग्जिट करते हैं द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम इंक्रीजिंगली नेगेटिव। जिसके कारण जो है ज्यादा पोटेशियम आयन को बाहर चले जाने से एक्सोप्लाज्म में क्या होता है नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाते हैं एंड द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम इंक्रीजिंगली पॉजिटिव, और बाहर के मेम्ब्रेन जो होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये कंडीशन जो होता है हमको क्या बताता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ECF and cytosol
these are the factor for the maintaining resting membrane potential, और यह पोलराइज्ड चैनल को बताने के लिए ये फैक्टर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा फैक्टर जो है इसमें इनएबिलिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनायन टू द लीव द सेल। दूसरा फैक्टर इसमें मेंशन किया है कि इनएबिलिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनायन टू लीव द सेल। मोस्ट ऑफ एनायन इनसाइड द सेल आर नॉट फ्री टू लीव, they cannot follow the potassium out of the cell because of because they are attached to the non-diffusible molecules such as ATP and large proteins। मतलब कि ये जो है कि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि दे आर अटैच टू द एटीपी से और लार्ज प्रोटीन से अटैच होने के कारण ये मूव नहीं करते हैं। दे शोइंग इनएबिलिटी टू गो आउटसाइड एंड दैट इज व्हाई दिस फैक्टर आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थर्ड जो फैक्टर जो है रिस्पांसिबल है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए है वो इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ द सोडियम पोटेशियम एस पंप। ये इलेक्ट्रोजेनिक नेचर होने के कारण जो सोडियम पोटेशियम पंप की तरह इसके अंदर काम करता है। इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू सोडियम इज वेरी लो बिकॉज देयर आर ओनली फ्यू सोडियम लीकेज चैनल। वही चीज है कि जैसे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि जो सोडियम चैनल हैं वो कम होने के कारण इसके कारण जो सोडियम की जो है क्वांटिटी कम रहती है। सोडियम आयन स्लोली डिफ्यूजेस इनवर्ड्स डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब सोडियम आयन जो होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के कारण बहुत स्लोली मूव करते हैं इनसाइड द एक्सोप्लाज्म में। सच इनवर्ड लीकेज ऑफ सोडियम वुड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द आरएनपी। कभी-कभी ऐसा होता है कि ये जो होते हैं इनवर्ड मूवमेंट होने के कारण जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पूरा ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ द सोडियम पोटेशियम इज स्मॉल इनवर्ट्स ऑफ सोडियम लीक एंड आउटवर्ड पोटेशियम लीक इज चेक्ड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। मतलब कि जो पोटेशियम बाहर जा रहा है या सोडियम अंदर आ रहा है इसको चेक करने का काम जो करता है वो कहता है सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम इसके अंदर करते हैं। These pump help to maintain the resting membrane potential by pumping out sodium। मतलब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं ये उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया सोडियम पोटेशियम पंप 2 पोटेशियम को वो इन्वर्ट्स करेगा और 3 सोडियम को बाहर करेगा फॉर द मेंटेनिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या आपकी जो मैं इसमें टॉपिक बता रहा हूँ वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट में कैसे जो है बाहर की ओर पॉजिटिवली चार्ज है अंदर की ओर नेगेटिवली चार्ज है, हाउ दे आर मेंटेनिंग। दूसरे साथ साथ इसके अंदर -70 मिली वोल्ट का जो इसके अंदर जो इसको नापा गया उसका -70 मिली वोल्ट क्यों है तो उसके लिए ये 3 फैक्टर इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। लास्ट वन जो गया since these pump remove more positive charge from the cell then they bring to the cell they are the electronegative। मतलब इसमें मतलब ये बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा ये इलेक्ट्रिक चार्ज सोडियम को बाहर करते हैं जिससे कारण जो है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंटेन रहती है। देयर टोटल कंसंट्रेशन हाउएवर इज वेरी स्मॉल ओनली -3 मिलीवोल्ट टू टोटल -70 मिलीवोल्ट। इनके अंदर जो है इनका 3 से -70 मिलीवोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो दिस थिंग आई हैव मेंशनड अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या यू कैन से पोलराइज्ड स्टेट। ये किस तरह हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है फॉर दैट आई हैव मेंशन 3 important factor for the maintaining the polarized state। इसके बाद आता है that is other question I will tell you later on।